नमस्कार, मैं सचिन मोतला सतयुग टीवी से। और जैसा कि आज हम सतयुग की टीम जो है वो सफ़र कर रही है एक जगह सतयुग सेमिनार के लिए, और हम जा रहे हैं दिल्ली से सहारनपुर में सतयुग का कार्य होगा, सहयोग का कार्य होगा। वहाँ पे हमारी जो सतयुग की टीम है वो आसपास के कई सारे क्षेत्र में सतयुग का कार्य करना चाहती है, और उसी के सिलसिले में उनको सहयोग करने के लिए दिल्ली से भी सतयुग की टीम है वो निकल पड़ी है। लेकिन जिस तरह से सतयुग की टीम है और श्री माता जी ने बताया है कि कहाँ पे कैसा किस तरह का पूरे देश में संसार में कार्य चल रहा है, तो हम समय समय पे उसका भी जायज़ा लेते रहते हैं कि किस तरह लोग अलग अलग डिपार्टमेंट के किस तरह का कार्य कर रहे हैं। तो आज इसी सिलसिले में हम लोग जब दिल्ली से सहारनपुर जा रहे हैं तो रास्ते में परतापुर मेरठ का जो टोल है जिसे काशी टोल के नाम से भी जानते हैं, वहाँ पर हम लोग फास्टैग रिचार्ज कराने के लिए रुके हैं। तो यहाँ पे हमारे जितने भी भाई हैं जो यहाँ पे फास्टैग की सर्विस देते हैं, फास्टैग तैयार करते हैं, उन लोगों से हम चाहते हैं कि यहाँ पर बातचीत की जाए कि किस तरह का कार्य यहाँ पे चल रहा है। तो एक दो भाइयों से हम यहाँ पे बातचीत करेंगे और किस तरह, जैसे आपका पहले से ही कोई फास्टैग अगर आपकी गाड़ी पे लगा हुआ होता है और आप, हमने कई बार ये देखा है कि किसी भी टोल नाका से गुजर रहे होते हैं तो वहाँ पे कभी कभी आपका पुराना फास्टैग काम नहीं करता, तो जो टोल वसूल करने वाले लोग होते हैं वो बदले में अगर कैश में आप उन्हें टोल देंगे तो वो डबल टोल वसूल करते हैं। तो टोल के आसपास ही बहुत सारी जो फास्टैग बनाने वाली, सर्विस देने वाली जो कंपनियां रहती हैं, उनके कुछ एग्जीक्यूटिव यहाँ पर रहते हैं जो नया फास्टैग तैयार करके देते हैं। तो कितना ईमानदारी से कार्य चल रहा है, क्या वो करते हैं, उनसे हम बातचीत करते हुए थोड़ा समझते हैं और फिर चैतन्य से भी परख करेंगे। आप सभी लोग हैं जो सहयोग में जिनको वाइब्रेशन आते हैं, तो वो मैं चाहूँगा कि चैतन्य से परख करें कि उन लोगों के अंदर कितनी सच्चाई है और कितनी सच्चाई और ईमानदारी से वो कार्य करते हैं। क्योंकि अगर कहीं भी कोई भी बेईमानी से कार्य हो रहा होगा तो फिर श्री माता जी ने हमें कहा है कि हम सहयोग में जो शक्ति उन्होंने हमें प्रदान की है उससे कार्य करते हुए उन लोगों की शोभीट करें, या चैतन्य के आधार पर श्री माता जी से प्रार्थना करें, परम चैतन्य से प्रार्थना करें और मामले को बदलें। बेईमानी हो रही है तो वहाँ पे ईमानदारी कायम हो, उसके लिए हमें प्रार्थना करना आवश्यक है। तो वो तभी होगा जब हम इन लोगों से बातचीत करेंगे और समझ में आएगा कि कैसा कार्य चल रहा है। तो इसी सिलसिले में हमारे एक भाई हैं यहाँ पे जिन्होंने फास्टैग तैयार किया है, उनसे हम बातचीत करते हैं। तो चलते हैं सबसे पहले जिनसे हमने फास्टैग अपना चेंज कराया है गाड़ी का, क्योंकि हमारी गाड़ी का जो फ्रंट वाला जो ग्लास था वो क्रैक हो गया था, तो हमने नया ग्लास गाड़ी का अपना चेंज कराया है। तो पुराना जो फास्टैग लगा हुआ था, अब हमारे जो यहाँ पे भाई हैं उन्होंने बोला है कि जो आपका फास्टैग लगा हुआ था जो अब डैमेज हो चुका है वो आप बंद करा लीजिए और नया फास्टैग लगवा लीजिए। तो हमने उनसे नया फास्टैग लगवा तो लिया है, लेकिन उन्होंने कुछ चार्ज भी बताया है। तो उनसे बातचीत करते हुए हमें चैतन्य पे ये भी परख कर दी है कि कितना ईमानदारी से कार्य हो रहा है। तो यहाँ पे भाई ने जिन्होंने हमारा फास्टैग चेंज किया है उनको हम बुलाकर बातचीत करते हैं। आप आ जाइए और आप भी आ जाइए, दोनों से ही हम बातचीत करेंगे। ये सतयुग टीवी है और सतयुग टीवी की जो टीम है वो पूरे संसार में कहाँ पे जितने भी अलग अलग डिपार्टमेंट के जो भी कार्य चल रहा है वो कितनी ईमानदारी से कार्य चल रहा है संसार की भलाई के लिए। जैसे आप लोगों को सर्विस दे रहे हैं, यहाँ पे इतने सारे तमाम गाड़ियाँ यहाँ पे गुजरती हैं, और जो गुजरती हैं तो जब हम टोल नाके पे पहुँचते हैं तो अगर किसी के फास्टैग डैमेज हो रखा है या कार्य नहीं कर रहा है तो डबल टैक्स वसूल होता है यहाँ पर। तो आप लोग हैं जो सर्विस देते हैं और उन्हें डबल टैक्स वसूल ना हो तो आपकी सर्विस ले लेंगे तो वो फ़ायदे में रह जाते हैं। तो आप एक बार अपना परिचय दे दें और उसके बाद हमारा जो फास्टैग था आपने कैसे चेंज किया, क्यों चेंज करना पड़ा और कैसे चेंज होता है और उसमें हमें क्या फ़ायदा है या आपको क्या फ़ायदा है, उस बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं। सर, मेरा नाम मोहन वर्मा और काशी टोल प्लाजा दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे। सर, मेरे पास आए थे, इनका फास्टैग HDFC बैंक का था और वो किसी कारण मतलब KYC के कारण वो रिचार्ज नहीं हो पा रहा था। तो हमने वो उसको क्लोज करने के बाद नया फास्टैग इशू किया है, ICICI बैंक फास्टैग, और अभी इनका एक्टिवेट हो चुका है। और अगर ये बिना फास्टैग टोल प्लाजा पे जाते हैं तो इनका डबल चार्ज होता है। जैसे कि 165 का टोल है, 170 का डबल लेते हैं, 300 मतलब डबल 350 लेते हैं। इसलिए हम फास्टैग के लिए सर्विस के लिए बैठते हैं जिसके कि ये डबल टोल ना दे पाए, सिंगल टोल लगता है। क्या नाम है आपका, क्या शुभ नाम है? मेरा नाम गुरु कुमार है जी। अच्छा। फास्टैग से आपका सिंगल टोल लगता है और कैश में डबल पे करना पड़ता है आपको। अगर कैश में हम पे करेंगे तो डबल टोल हमें
पे करना पड़ेगा। हाँ, दोगुना भुगतान हमें करना पड़ेगा अगर कैश में करेंगे, फास्टैग अनिवार्य है। अनिवार्य है। और अगर फास्टैग काम नहीं कर रहा है तो अच्छा है कि हम इन लोगों की सर्विस ले लें, नया फास्टैग इशू करा लें। उसी के लिए यहाँ पे 2-3 कंपनी अगर आज के समय में हम देखेंगे तो यहाँ पे मौजूद रहती हैं। तो अब भाई ने इसमें, भाई हमें थोड़ा सा ये समझाओ कि इसमें सब कुछ ईमानदारी से कार्य चल रहा है। सर, जो अब मैंने फास्टैग इशू किया है, ये मैंने आपको पूरी तरह प्रॉपर पूरी केवाईसी करके फास्टैग इशू किया है। और जितना जैसे मैंने बोला था सर से वैसे ही मैंने पूरा बैलेंस डाल के दिया है और कोई इशू नहीं है। बस रिचार्ज करते रहना है और चलाते रहना है फास्टैग को। अच्छा जी सर। तो जो हमारे पुराने वाला फास्टैग था जो जुड़ा हुआ था, अभी वो बंद हो गया है वो प्रॉपर? सर फास्टैग क्लोज हो चुका है और जिसके नंबर से रजिस्टर था उसके पास मैसेज आ चुका है बाय फास्टैग NETC फास्टैग क्लोज, और नया टैग इशू हो चुका है। अच्छा, तो उसमें हमारा कितना पेमेंट कटा है जो पुराने वाला था? जो पुराने वाला था उसमें सर 519 रुपये आपका बैलेंस था। 5 से 7 दिन वर्किंग डे में उसका वापस बैलेंस आ जाता है। तो पूरा बैलेंस आ जाएगा या उसमें जी सर, कुछ पूरा कटेगा? आएगा आपका। और जो नया आपने इशू किया उसका आपने क्या चार्ज किया है? उसमें सर 700 रुपये का फास्टैग इशू किया है और उसमें 600 रुपये बैलेंस है, वो 400 बैलेंस है, 100 रुपीज मैन बैलेंस, 300 रुपये सिक्योरिटी बैलेंस। अच्छा, जी सर। तो तो पूरे- 168 रुपये इसकी बैंक की प्रोसेसिंग फीस होती है, 32 रुपये GST के होते हैं, 100 रुपये हम सर्विस चार्ज लेते हैं अपनी। 100 रुपये आपका अपना सर्विस चार्ज हो गया। तो ये पूरे देश के अंदर जो ये चार्ज है ये एक बराबर है या अलग अलग स्टेट में अलग अलग चल रहा है? अलग अलग चार्जेस होते हैं। अच्छा, जी सर। सही है। तो चलिए कोई नहीं, वैसे ये अध्यात्म का चैनल है हमारा और ये संसार के हर डिपार्टमेंट को चेक भी करता रहता है और एक कुछ वाइब्रेशन होती हैं, ये हम आपको बताते हैं। आप लोग सत्युग टीवी जरूर देखें और जब शुरू हो आप देखना करें उसको। अगर आपको कुछ फायदा लगे तो दूसरे लोगों को भी बताएं। और इसमें एक छोटी सी चीज हम बहुत जल्दी में आपको बताना चाहेंगे क्योंकि फिर टीम अपने कार्य पे निकली हुई है, गंतव्य पे पहुंचना है, कि जब बच्चे का ये गड्ढा बंद होता है सर के ऊपर तो उसका योग भगवान के साथ, खुदा के साथ, गॉड के साथ, वाहिगुरु के साथ खत्म। चाहे आप बुद्ध को मानते हो या महावीर स्वामी को या किसी भी धर्म के हो, हर धर्म के बच्चे के सर के ऊपर में ताल्लु होता है गड्ढा। उसके बाद वापस से फिर कनेक्शन की जरूरत पड़ती है। बिना कनेक्शन के अगर हम मुस्लिम में नमाज कर रहे हैं तो तब भी हमें कोई फायदा नहीं होगा, नुकसान तो होगा लेकिन फायदा कुछ नहीं होगा। अगर हम कितनी भी पूजा पाठ करें उसका भी हमें नुकसान तो हो सकता है लेकिन फायदा नहीं होगा। तो योग अनिवार्य है और योग आजकल के समय में बड़ा आसान है। उसके लिए आप सत्युग टीवी देखें और सुबह के समय में जब भी आप उठते हैं या कभी भी ये टाइम जब भी आप रिलैक्स हो 2 मिनट के लिए अपने हाथ खोल लें, आंखों को बंद करें और केवल ऊपर वाले से प्रार्थना करें। और ये आदि शक्ति जो है, आदि शक्ति से आप किसी भी रूप में प्रार्थना करें और कहें कि मुझे मेरा योग प्रदान करो, मुझे वो आशीर्वाद दो जो, अगर हिंदू हैं तो कहें जो आपने गणेश जी को दिया है, मुस्लिम है तो कहें जो आपने हसन हुसैन को दिया है। तो आपके हाथों पे अगर ठंडा ठंडा यहाँ से कुछ निकलने लगे, हवा गर्म या ठंडी, तो आपको योग हो गया। ये आप जरूर मांगे। और अगर कोई अशुद्धि है, गर्म निकलता है, तो पलट के रखें हाथ और थोड़ी देर प्रार्थना करें कि हमारे अंदर जो भी अशुद्धि है उसको भी दूर करो। फिर ये यहाँ से भी चलता है तालु भाग से। ये योग है, इसके बिना आगे पूजा पाठ नहीं चल पाएगा। आने वाले वायरस की यही दवाई है। सत्युग टीवी जरूर देखें और दूसरों को भी जब आपको शुरू हो जाए फायदा हो ये बताएं, ये आपकी ड्यूटी है। ओके, तो ठीक है, आज जैसा हमने छोटा सा ही जायजा लिया क्योंकि टीम थी जल्दबाजी में अभी जा रही है, गंतव्य पे पहुंचना जरूरी है। तो देखते रहें सत्युग टीवी, शेयर करते रहें, सभी को बताते रहें क्योंकि आने वाले वायरस में सभी को, संतों को बचाना जरूरी है। अगर आपके एरिया के अंदर कोई एक भी संत डूब जाता है तो उसकी जवाबदेही और जिम्मेदारी हमारी बनती है। तो इसलिए सबको बताएं, शेयर करें और देखते रहें सत्युग टीवी और सहयोग करते रहें क्योंकि सहयोग ही आज का महायोग है और यही आपके साथ में जन्मा हुआ योग है जिसके लिए ऋषि मुनियों ने जन्मों जन्मों से बताते आ रहे हैं। और परम पूज्य श्री निर्मला देवी माता जी जो इस युग की अवतार हैं और महाअवतार हैं और सारे अवतारों को अपने शरीर में धारण करके आई थी, उनको बिना माने हमारा ये योग क्या जीवन में कुछ भी नहीं चलेगा। तो ये कंपल्शन लगाकर ही महाअवतार इस धरती पर आई थी। तो महाअवतार की जय हो और देखते रहें सत्युग टीवी।